मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से सत्य बोलने वाले को परेशान किया जाता है, किस प्रकार से जो संसद में एलटीसी घोटाला होता है, जिसका मैंने पर्दाफाश किया था, जिसका मैंने खुलासा किया था 2012 में, और संसद को बताने का काम किया था कि जो जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा चुन के आते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, जनता के प्रतिनिधि बन के आते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, वो जो है सो बिना ट्रेवलिंग किए हुए वो जो है सो पैसा को निकालने के काम किया जाता है। आया था कि सत्य का उजागर करूंगा। उसी शपथ के अंतर्गत जो गलत सिस्टम चल रहे थे संसद में, उसका मैंने उजागर किया। इसका कारण क्या हुआ कि जितने भी एयर रैकेट से लेकर और संसद में जो मिली भगत करके जो काम करते थे, मेरा जाली दस्तखत, जाली फॉर्म पर न मेरा पीए ने जमा किया, न मेरा किसी ने जमा किया, इसका मैंने अवगत कराया। उसको लेकर जो है सो आपको ये सीबीआई द्वारा जांच कराया गया। आपको मालूम है कि 2013 में हमारे घर पर और दिल्ली में भी सीबीआई द्वारा छापामारी किया गया था। उस समय हमें क्लीन चिट दिया गया। सभी लोग हैं, लाल बाबू गोप है और सभी लोग उस समय उपस्थित थे। और आपको बता देना चाहते हैं कि अब आप देखिए, सीबीआई मेरे खुलासा के बाद सीबीआई ने एक 5-7 लोगों पर जो केस किया संसद पर और लोकसभा और राज्यसभा में, तो उसमें सबसे एक नंबर में मेरा नाम हुआ आया। सबसे पहले एफआईआर में मुझ पर हुआ, फिर उसके बाद हुआ जो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए ब्रजेश पाठक जी, फिर हुआ रेणु बाला प्रधान, फिर हुआ हम कहा था कि सत्य का उजागर करूंगा। उसी शपथ के अंतर्गत जो गलत सिस्टम चल रहे थे संसद में, उसका मैंने उजागर किया। इसका कारण क्या हुआ कि जितने भी एयर रैकेट से लेकर और संसद में जो मिली भगत करके जो काम करते थे, मेरा जाली दस्तखत, जाली फॉर्म पर न मेरा पीए ने जमा किया, न मेरा किसी ने जमा किया, इसका मैंने अवगत कराया। उसको लेकर जो है सो आपको ये सीबीआई द्वारा जांच कराया गया। आपको मालूम है कि 2013 में हमारे घर पर और दिल्ली में भी सीबीआई द्वारा छापामारी किया गया था। उस समय हमें क्लीन चिट दिया गया। सभी लोग हैं, लाल बाबू गोप है और सभी लोग उस समय उपस्थित थे। और आपको बता देना चाहते हैं कि अब आप देखिए, सीबीआई मेरे खुलासा के बाद सीबीआई ने एक 5-7 लोगों पर जो केस किया संसद पर और लोकसभा और राज्यसभा में, तो उसमें सबसे एक नंबर में मेरा नाम हुआ आया। सबसे पहले एफआईआर में मुझ पर हुआ, फिर उसके बाद हुआ जो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए ब्रजेश पाठक जी, फिर हुआ रेणु बाला प्रधान, फिर हुआ एयर ट्रेवल्स जो इसका रैकेट चलाते थे, उन लोगों को इसमें जो है सो सीबीआई ने गवाह बना दिया। जो संसद में जो कर्मचारी था, जो लोग ये काम कर करोड़ों रुपया बनाया है, उन लोगों को गवाही बना दिया। और मुझ पर केस उस समय किया गया 2015 में, जब मैं स्टार प्रचारक के रूप में महुआ विधानसभा चुनाव में और राघोपुर विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप जी के और तेजस्वी जी के क्षेत्र में मैं चुनाव प्रचार कर रहा था। साथ में संयोग से उस समय लाल बाबू गोप भी मेरे साथ थे। उसी शाम को टीवी और रेडियो पर चलने लगा कि अनिल सहनी पर चार सीट सीबीआई ने दायर कर दिया और जो है सो 24 लाख रुपया जो है सो अनिल सहनी के गबन के कारण इनको जो है सो दायर किया गया। महज ये जो है सो मुझे बदनाम करने की कोशिश किया गया। मुझे बदनाम करने के लिए चुनाव में, क्योंकि हम महागठबंधन के उस समय हमसे जो है सो हम स्टार प्रचारक के रूप में पूरे बिहार में हेलीकॉप्टर से घूमकर और जो है सो भाजपा का हम जो पर्दाफाश कर रहे थे और सीबीआई को बता रहे थे कि सीबीआई जो है सो कल जो है सो कांग्रेस के तोता थी। हम उजागर करने वाले जो इसका काम को किए थे, इन सारी बिंदुओं पर माननीय उच्च न्यायालय ने जो है सो
ध्यान देते हुए और सीबीआई को टाइम भी दिया गया कि आप जो है सो 2 सप्ताह के अंदर में आप इनका जवाब दीजिए, फिर भी वो जवाब नहीं दिए। तो पुनः 18 तारीख को जो है सो 18 अक्टूबर को उच्च न्यायालय ने जो है सो इस मामला को जो है सो निलंबित कर दिया और निचले अदालत जो फैसला दिया था उसे निलंबित कर दिया। उसी का जो है सो हमने आज जो ये कागज जो है सो मैं जो उनको जो है सो हमारे अध्यक्ष महोदय बिहार विधानसभा को देने के काम किया है और अवगत कराया है कि आप इस वस्तु स्थिति से अवगत होकर, तो अध्यक्ष महोदय ने सीधा सीधी मुझे बोले, हमारे साथ जो है सो कई लोग थे, उन लोगों के सामने बोले कि अनिल जी आपने जो लड़ाई लड़ी है वो सब लोग जानेगा, और एक शब्द बोले कि सामर्थ के न कछु दोष गोसाई। तुलसीदास जी बोले कि सामर्थ जो लड़ाई लड़ता है, जो बेईमानों के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, चाहे सड़क से संसद तक जो बराबर हम लड़ाई लड़ने के काम किए हैं, अगर अनिल सहनी अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना, अगर बेईमानी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना फर्जीवाड़ा है, तो मैं फर्जीवाड़ा हूं, मगर इस देश की जनता के पैसा को मैं लूटने नहीं दूंगा। ये मैं आप लोगों के सामने आज प्रतिज्ञा करता हूं कि आज भी मैं चैलेंज करता हूं सीबीआई को कि जाकर जो है सो लोकसभा के और लोकसभा में जो पोर्ट ब्लेयर जितना लोग गया हुआ है उसका खाता और बही को जांच करे, तो सैकड़ों सांसद जो है सो इसमें लिपटाएंगे। तो सभी लोगों ने मिलकर अनिल सहनी को बलि का बकरा बनाया। तो बलि का आखिर कोई चोरी और चमारी और फर्जीवाड़ा क्यों करता है? रुपया के लिए करता है, रुपया के लिए करता है। तो अब सीबीआई वाला बतावे कि हमारे पास में रुपया कहाँ गया, क्या पैसा मेरे खाता में गया। इन सब सारी बातों को लेकर आप लोगों को जब हाई कोर्ट से, अब निचली अदालत से आप लोगों से बात नहीं हुई थी, हम दिल्ली में थे। दिल्ली से आने के बाद हमने सोचा कि पहले हम अपने मुजफ्फरपुर जिला के जो हमारे प्रेस के बंधु हैं, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के जो हमारे भाई हैं, उन लोगों से मैं अपने सत्यता के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। आज उसी को बताने के लिए मैं आप लोगों के सामने आज उपस्थित हुआ हूं। अपने कुरहनी क्षेत्र से लेकर और संसद तक मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ाई लड़ी है। ये प्रदीप जी वहां के लोग बैठे हुए हैं, ये बतावेंगे कि जब मैंने कुरहनी क्षेत्र में भी जो है सो कुछ जो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी लोग जो वहां बैठे हुए हैं और आज भी कमीशन खोरी करते हैं, उन लोगों के पास जब पर्दाफाश करते हैं तो उन लोगों को दर्द होता है। जब हम जो है सो किसी अफसर के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो 10 को आ जाता है हमको, इसको बचा दीजिए, क्योंकि वो भी कमीशन खाए हुआ।